नमस्कार, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। नए सप्ताह की शुरुआत है। खबर पे चलते हैं फटाफट। और खबर मध्य प्रदेश के टीईटी के पात्रता परीक्षा के तमाम नियोजित शिक्षकों से है। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने पहले भी एक एपिसोड में बतलाया था कि किस तरीके से वहां पे जो बीजेपी की सरकार है उस पर यह आरोप लग रहा है कि बायोलॉजी के जितने भी शिक्षक हैं 1600 शिक्षकों के लिए रिक्त वैकेंसी पे उनकी ज्वाइनिंग की पेशकश की गई थी। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हुआ तो 500 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। और क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि को मद्देनजर रखते हुए। अब विवाद और तूल इतना पकड़ता जा रहा है जिसमें सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि जब टीईटी के जो शिक्षक थे जिनका मेरिट में नाम इसलिए नहीं आया और सरकार ने ये कहते हुए उनके नाम को खंडन कर दिया कि वो अयोग्य हैं, तो पहला सवाल ये था कि अगर तमाम शिक्षक अयोग्य हैं तो फिर वो टीईटी के एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर गए? पहली बात। दूसरी बात कि जो बायोलॉजी के तमाम अलग अलग स्ट्रक्चर को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कुछ बायोलॉजी के अंदर ही आता अंतर्गत। तो लोगों का यह आरोप है कि जब सरकार ने फॉर्म को क्रॉस चेक करने की प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत सरकार के आला अधिकारी फॉर्म की जब वो करेक्शन वेरिफिकेशन कर रहे थे तो उसी वक्त उनको ये चीज साफ साफ मेंशन कर देना चाहिए था नोटिफिकेशन निकालने के पहले कि इस कैटेगरी के सिर्फ और सिर्फ टीचरों की ज्वाइनिंग होगी या इस कैटेगरी के टीचर को हम सेलेक्ट करेंगे। उन लोगों ने वहां पे कैटेगरी को क्लासिफाई क्यों नहीं किया? कैटेगरी को उन लोगों ने शिक्षकों तक क्यों नहीं बतलाया? उन तक उनका सूचना इंफॉर्मेशन जानकारी क्यों नहीं पहुंचा? अगर वो पहुंचा तो उसी हिसाब से जो भी शिक्षक थे वो अपीयर होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये दूसरा लूपहोल मामला था। तीसरी सबसे अहम बात सुनिए, 1600 रिक्त वैकेंसियों के लिए भरने का कवायद शुरू किया गया था 3 साल पहले, अभी तक इसको भरा नहीं गया है। 500 शिक्षक जो हैं एक तरीके से ये एक नंबर है जो कि स्पष्ट नहीं है। मीडिया सोर्स और लोगों का कहना है कि 500 शिक्षकों को हटा दिया गया है। हटाने का मतलब कि मेरिट में उनका नाम नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर कितना है सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। इसीलिए जब तक इस पे ऑथेंटिक वेरिफिकेशन के हिसाब से सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं होता है, इस पे बात करना और विवाद करना बेवकूफी होगी। लेकिन अहम बात यह है, तीसरा पॉइंट, कि जो भी शिक्षक हैं वो लोग अब हाई कोर्ट जाने की मूड में हैं। वो लोग हाई कोर्ट में गुहार लगाने को तैयार हैं। तीसरा अहम चीज कि उन लोगों का ये कहना है कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए। और चौथा और सबसे अहम पॉइंट, जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि जो भी शिक्षक हैं जो क्वालिफाई हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती और सिरदर्दी ये है कि 3 साल में अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है टीईटी के अंतर्गत बायोलॉजी की स्ट्रीम में शिक्षकों की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत पिछले 7 साल से वैकेंट जितने भी सीट्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं गया है। तो एक ये भी बहुत बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ शिक्षकों से बात हुई और अलग अलग वहां की जब मीडिया की और वहां की न्यूज को हम लोगों ने टटोलने की कोशिश की तो हमारी आईटी टीम ने बताया कि कुछ न कुछ सरकार के काम करने में लूपहोल जरूर है, इसीलिए इस तरह का विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए इस विवाद पे छींटाकशी और ड्रामा हो रहा है। अब बात ये उठता है कि अगर कुछ भी है, 1% भी शक और आशंका की गुंजाइश है, लोगों को ऐतराज है, तो क्यों है? इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया? इसकी प्लानिंग क्यों नहीं की गई? जब फॉर्म की वेरिफिकेशन हो रही थी उस वक्त ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया गया? अगर ये सब कुछ उस वक्त होता तो शायद आज ये ना होता जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। जो शिक्षक इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग करना हिंदुस्तान में पिछले 7 सालों में आम हो चला है। अब विभिन्न राज्य को देखिए, राजस्थान में आप जाकर देखिए काकरी डोंगरी के न्यूज को, वहां पे कैसे जो बेरोजगार युवा थे वो लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे, अपने आप को अपनी पुतला बना करके, और वो फांसी पे लटका दिए थे। तो ये भी एक चिंता का सबब था। एसएससी जीडी के कैंडिडेट दिल्ली पहुंचकर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई और वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो ऐसे ही परेशान हैं। बिहार की भी हम लोगों ने अपडेट आपको दिया था कि वहां भी एसआई भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी सब इंस्पेक्टर के पद के लिए लोगों का चयन किया गया था उसमें से कुछ कैंडिडेट का ये आरोप है कि इसमें झोल है। तो 3-4 राज्यों का ये फैक्ट एंड फिगर है जो हमने आपके सामने रखा है, जहां पे यही पता चलता है कि लोगों को ऐतराज है।
सरकार के कार्यकारिणी से उस सेक्टर के अभ्यर्थी जो हैं वो खुश नहीं है, वो नाखुश हैं, उनको नागवार गुजरा है, इसीलिए वो लोग सरकार पे निशाना साध रहे हैं। अब कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इस मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या आता है, कुछ भी ऐसा होगा तो हम आपके बीच में जरूर लेकर आते रहेंगे। लेकिन अब तक के लिए बड़ी बात यह है कि ये लोग अब हाई कोर्ट के दरवाजा को खटखटाने के लिए तैयार हैं और इस मामले को वहां तक घसीटेंगे ही घसीटेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।